गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ 11 पाठ का नाम है रक्त की कहानी माँ की जुबानी। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सब अपनी बुक खोलकर सामने बैठ जाएं और उसके बाद वीडियो का अध्ययन करें। इस पाठ में शरीर में रक्त की आवश्यकता, उसके महत्व एवं कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। पाठ में फेफड़ों, धमनियों एवं हृदय के कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसमें रक्त की कमी के कारण, बीमारी एवं उपायों की भी जानकारी दी गई है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत दो लोगों के वार्तालाप से होती है। एक बालक है जिसका नाम है रजत और दूसरी उसकी बहन है जिसका नाम है सरला। रजत कहता है, दीदी दीदी मेरे लिए सेब काट दो ना। रजत ने मनुहार करते हुए सरला से एक बार फिर कहा। यहाँ मनुहार का अर्थ है खुशामद करना। यानी रजत ने खुशामद करते हुए अपनी बहन सरला से एक बार फिर से कहा कि दीदी मेरे लिए सेब काट दो ना। सरला बोली, रुक जाओ, पहले मैं भूगोल का कार्य पूरा कर लूँ। बिना रुके रजत उठा, चाकू लेकर सेब काटने लगा। पहली ही बार में चाकू फिसलकर रजत के बाएं हाथ के अंगूठे में जा लगा। अर्थात रजत बिना रुके उठा और चाकू लेकर सेब खुद ही काटने लगा, जिससे क्या हुआ, चाकू फिसलकर रजत के बाएं हाथ के अंगूठे में जाकर लगा। उसके हाथ से खून की धारा फूट पड़ी। रजत जोर से चीखा, यानी रजत जोर से चिल्लाने लगा। चीख सुनकर सरला अपने कमरे से बाहर भागकर आई तो देखा कि रजत के अंगूठे से लाल लाल खून टप टप करके टपक रहा था। सरला एकदम घबरा गई कि क्या करे, किसे बुलाए। सौभाग्य से तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो माँ थी। माँ ने रजत के अंगूठे पर कसकर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने से खून का बहना बंद हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। सरला की समझ में यह बात नहीं आई कि खून कैसे बंद हो गया, तो उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि पट्टी बांधने से खून कैसे रुक गया। रजत भी यही जानने को उत्सुक हो गया। उनकी माँ ने कहा, पहले तुम दूध पी लो और कुछ खा लो, फिर आराम से बैठकर बताती हूँ। रजत और सरला की माँ एक स्कूल में जीव विज्ञान की अध्यापिका हैं, अर्थात वो किसी विद्यालय में जीव विज्ञान पढ़ाती हैं। उन्होंने बड़े प्यार से रजत और सरला को अपने पास बिठाकर खून के विषय में बताना शुरू किया। माँ बोली, अच्छा पहले एक पहेली बूझो। रजत ने पूछा, कैसी पहेली माँ? माँ ने कहा, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर टमाटर नहीं, जीवन का आधार है जो, बताओ क्या चीज है वो? माँ ने क्या कहा कि बहता है पर पानी नहीं है वो, लाल रंग का तो है लेकिन वो टमाटर नहीं है, जीवन का आधार है जो, बतलाओ क्या चीज़ है वो? रजत और सरला दोनों को ही पहेली का उत्तर नहीं सूझा, अर्थात वो पहेली को समझ नहीं पाए। काफ़ी माथापच्ची करने के बाद दोनों एक साथ ही बोले, माँ कुछ अता पता बताओ। उनकी माँ ने कहा, कई बार चोट लगने पर एक लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगता है। इतना सुनते ही रजत बोला, वह तो खून यानी रक्त है। रजत ने क्या कहा कि वह तो खून यानी कि रक्त है। तो इससे आपको क्या पता चला कि खून का दूसरा नाम रक्त भी है। माँ बोली, हाँ सही समझे। रजत ने फिर पूछा, माँ खून लाल क्यों होता है? माँ बोली, धीरज रखो, यही नहीं मैं तुम्हें खून की पूरी कहानी ही सुना देती हूँ। माँ ने खून की कहानी शुरू करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, यहीं से खून की पूरी कहानी शुरू होती है, तो आप एक एक लाइन को ध्यान से सुने और अपनी बुक में ध्यान से देखते हुए इसकी रीडिंग लगाएं। माँ ने खून की कहानी शुरू करते हुए कहा, मोटे तौर से खून के दो भाग हैं। एक भाग तो पानी जैसा तरल है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी खून के दो भाग होते हैं। एक भाग जो पानी जैसा तरल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन कणों में से कुछ लाल होते हैं और कुछ सफ़ेद, यानी दूसरा भाग जो है वो छोटे बड़े कई तरह के कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों का रंग कहीं लाल होता है और कुछ सफ़ेद होता है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, अर्थात ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त
प्लेटलेट नामक कण भी होते हैं। खून में प्लेटलेट नामक कण भी पाए जाते हैं। लाल कणों की संख्या अधिक होने के कारण खून का रंग लाल होता है। खून की एक बूंद में लगभग 55 लाल कण होते हैं। लाल कणों का रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी खून की एक बूंद में 55 लाख लाल कण होते हैं और लाल कणों का रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। हमारे शरीर में अगर किसी कारणवश हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, यानी अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे खून की कमी यानी अनीमिया कहते हैं। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं? अनीमिया। यदि हमारे भोजन में लौह तत्व और विटामिन पर्याप्त मात्रा में हो, यानी हमारे भोजन में आयरन और विटामिन पर्याप्त मात्रा में हो तो शरीर में हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा बनी रहती है। माँ का अंतिम वाक्य पूरा होते ही रजत बोल पड़ा। अब रजत ने क्या कहा? माँ, लौह तत्व और विटामिन हरी सब्जियों में मिलते हैं ना? माँ हंसकर बोली, हाँ बेटा, इसीलिए हमें हरी सब्जियों, फल आदि का भरपूर सेवन करना चाहिए। अर्थात हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की सही मात्रा बनी रहे, इसके लिए हमें हरी सब्जियों और फल आदि का भरपूर सेवन करना चाहिए। अब आगे सुनो। रजत के चुप होते ही सरला ने माँ से पूछा, माँ, चोट लगने पर तो खून निकलता है, परंतु चोट पक जाए तो सफ़ेद मवाद निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? माँ बोली, मवाद और कुछ नहीं बल्कि हमारे खून के सफ़ेद कण ही हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि हमारे खून में सफ़ेद और लाल 2 कण पाए जाते हैं। तो माँ ने बताया कि मवाद जो है ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे खून के जो सफ़ेद कण हैं वही हैं जो बाह्य जीवाणुओं से शरीर को बचाने के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। जो बाहरी जीवाणुओं से शरीर को बचाते हैं। खून के सफ़ेद कण ही विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को खून की ज़रूरत होती है। शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाने का दायित्व हृदय का है। हृदय एक तरह का पंप है जिसके द्वारा सारे शरीर में रक्त का संचार होता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के में जितने भी अंग हैं सभी को खून की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाने का जो कार्यभार है ये हृदय का होता है। हृदय जो है एक तरह का पंप है जिसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त का संचार किया जाता है। हृदय 2 पंपों के मेल से बना है। उसका एक पंप फेफड़ों को तथा दूसरा पंप शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंचता है। यह रक्त नीले रंग का होता है और अशुद्ध कहलाता है। यानी फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त पहुंचता है और इस रक्त का जो रंग होता है वो नीला होता है और इसे हम अशुद्ध कहते हैं। फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं, यानी अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ों का होता है। वे इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन भर देते हैं, तब रक्त फिर से लाल रंग का शुद्ध रक्त बन जाता है। यह जानकारी हमें महान चिकित्सा वैज्ञानिक हार्वे ने दी थी। हार्वे इंग्लैंड चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे। बच्चों, चिकित्सक का अर्थ होता है चिकित्सा करने वाला, अर्थात जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। वे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के प्राइवेट डॉक्टर थे या निजी चिकित्सक थे। रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान करने वाले, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करने वाले, वे संसार के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। यानी रक्त संचार प्रणाली, हमारे शरीर में रक्त का संचार किस प्रकार होता है इस विषय पर खोज करने वाले वे संसार के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। हार्वे ने जीवित जंतुओं के सीने का ऑपरेशन किया। हृदय को धड़कते हुए उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि हृदय कुछ देर धड़कता है, फिर रुकता है, फिर धड़कता है और हृदय के धड़कने का यह क्रम लगातार ऐसे ही चलता रहता है।
बहुत देर से चुप बैठे रजत ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, क्या हम भी अपने हृदय सुन सकते हैं? अब इतना सुनने के बाद रजत ने अपनी माँ से पूछ लिया कि क्या हम भी अपने हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं? तो माँ बोली, तुम अपने सीने के बाईं ओर हाथ रखकर हृदय की धड़कन का अनुभव कर सकते हो। यानी कि अगर हम अपने सीने के बाईं ओर हाथ रखें तो हम अपने हृदय की धड़कन का अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप को कानों में लगाकर तुम अपने हृदय की मधुर आवाज़ लब डब सुन सकते हो। जल्दी जल्दी काम करने से या तेज़ दौड़ने पर तुम्हारे दिलें बढ़ जाती हैं और यह धक धक करने लगता है। यानी जब आप बहुत तेज़ी से कोई काम करते हैं या तेज़ी से दौड़ते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और तब इसकी आवाज़ बदल जाती है और आपके सीने से आवाज़ आती है धक धक की। थोड़ा आराम करने पर फिर लबडब करने लगता है। आगे दिल एक में 72 बार, एक दिन में लगभग 1 लाख बार और 1 वर्ष में लगभग 40 करोड़ बार धड़कता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से सुने। दिल 1 मिनट में 72 बार, एक दिन में लगभग 1 लाख बार और 1 वर्ष में लगभग 40 करोड़ बार धड़कता है। जब तुम आराम से सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा दिल लगातार धड़कता रहता है, अर्थात सोते समय आपके शरीर के सभी अंग आराम कर रहे होते हैं, उस समय भी आपका दिल काम कर रहा होता है। हृदय ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को, यानी हमारा जो हृदय है ये ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा यानी नसों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा वापस हृदय में पहुंचता रहता है। हृदय अशुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। माँ ने आगे बताया कि दुर्घटनाओं में किसी व्यक्ति के शरीर से जब बहुत सारा खून बह जाता है, यानी जब कोई दुर्घटना होती है तो किसी व्यक्ति के शरीर से जब बहुत सारा खून बह जाता है तब डॉक्टर दूसरे व्यक्ति का खून उस व्यक्ति के शरीर में चढ़ा देते हैं। इस बार सरला ने पूछा कि क्या किसी का भी खून किसी को भी दिया जा सकता है? माँ ने फिर बड़ी सहजता से समझाया, नहीं, सबके खून एक से नहीं होते हैं, यानी सबके रक्त एक जैसे नहीं होते हैं। डॉक्टरों ने खोज करके सभी व्यक्तियों के खून के 4 वर्ग बनाए हैं, यानी सभी व्यक्तियों के खून को 4 वर्गों में विभक्त किया है। ये वर्ग हैं ए, बी, AB और O। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के खून का वर्ग A है तो उसे A वर्ग का खून ही दिया जा सकता है। माँ ने अपने पर्स में से 2 कार्ड निकाले और बच्चों को देती हुई बोली, यह लो, मैंने तुम दोनों के खून का वर्ग का पता करा लिया है, इसे तुम अपनी स्कूल डायरी में लिख लो। बच्चे भागकर डायरी निकालने चले गए और इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस पाठ का उद्देश्य नीचे दिया गया है बच्चों।